श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाएंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आने वाले भौम प्रदोष व्रत की पूरी व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती मंगल के प्रदोष व्रत के दिन इस व्रत कथा को सुन रहे सभी भक्तों के जीवन के सारे कष्ट समस्याओं को दूर करके उनका जीवन धन समृद्धि से भरे और उनके सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आइए अब शुरू करते हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के मंगलवार पर भौम प्रदोष व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत की तिथि कहा जाता है। प्रदोष की तिथि भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को समर्पित है। यह तिथि मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वालों को भगवान शिव शंकर का विशेष प्रेम आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन, उनकी कृपा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष व्रत कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी हो जाती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। एक बार महाज्ञानी श्री सूर्य जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों की सभा को संबोधित करते हुए बोले कि अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस मंगल प्रदोष व्रत में एक समय व्रती यानी इस व्रत को रखने वाले को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह मंगलकारी पुण्यदायी भौम प्रदोष व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की यह घटना है कि एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक मंगलिया नाम का पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को बजरंगबली हनुमान जी का व्रत रखकर और यथाविधि उनको भोग लगाती थी और इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी, क्योंकि मंगल देवता भूमि यानी पृथ्वी देवी के पुत्र हैं। इस कारण उनको भौम भी कहा जाता है। उस भौम व्रत को रखने वाली वृद्ध स्त्री को जब इस प्रकार से व्रत रखते हुए काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्ध महिला की श्रद्धा की परीक्षा की जाए। तो भगवान बजरंगबली एक साधु का वेश बनाकर उस वृद्ध महिला के द्वार पर पहुंचे और उसे पुकारते हुए बोले कि कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। वृद्ध महिला ने पुकार सुनी तो वह बाहर आई और साधु वेशधारी हनुमान जी से बोली कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले मैं बहुत भूखा हूँ और भोजन करूंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दें। तब वह वृद्ध महिला बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि उस दिन मंगलवार था और उस वृद्ध महिला ने व्रत रखा था। अगर वह जमीन लीपने का काम करती तो उसकी सालों की पूजा, तपस्या, व्रत, नियम, त्याग, श्रद्धा, अनुष्ठान, पुण्य सभी भंग हो जाते। पर वह वृद्ध महिला एक महान भक्त थी, तो वो अपने द्वार पर आए हुए एक भूखे साधु को बिना भोजन दिए भला कैसे जाने दे सकती थी। तो असमंजस में पड़ी वह वृद्ध महिला अंत में हाथ जोड़कर साधु वेशधारी हनुमान जी से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी काम कहे मैं वो करने को तैयार हूँ। तब साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर अग्नि प्रज्वलित करके उस पर भोजन बनाऊंगा। वृद्ध महिला ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वचन हार चुकी थी। तब वृद्ध महिला ने अपने प्रिय पुत्र मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही नहीं मानने वाले थे। उन्होंने इस वृद्ध स्त्री के हाथों से मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर अग्नि प्रज्वलन अनुष्ठान करवाया। वो वृद्ध स्त्री आग सुलगाकर दुखी मन से अपने घर के अंदर जा घुसी, क्योंकि वो अपने पुत्र की ऐसी भयानक दयनीय स्थिति को नहीं देख सकती थी। क्योंकि वह एक वचन पारायण भक्त होने के साथ एक माता भी थी, तो साधु वेशधारी हनुमान जी का भोग अब बन चुका था। तो उन्होंने उस वृद्ध महिला को कहा कि अब वह पूरे मन से अपने पुत्र मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। तब वह वृद्ध स्त्री अपने आंसू भरकर साधु महाराज रूपी हनुमान जी से कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर कृपया मेरे हृदय को और दुख न दे। लेकिन साधु महाराज जी नहीं माने, वह अपनी आज्ञा और हट पर अडिग रहे। तो वृद्ध महिला को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। उस वृद्ध महिला की बस पुकारने भर की देर थी और एक बड़ा भारी चमत्कार वहां हुआ कि उस वृद्ध महिला का पुत्र मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा चला आया। मंगलिया को जीता जागता और स्वस्थ देखकर उस वृद्ध स्त्री को सुखद आश्रय हुआ। तब वह साधु महाराज की असली महिमा को जानकर साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। उस समय साधु महाराज ने उस वृद्ध महिला को अपना असली महाबली श्री राम प्रिय श्री राम रक्षक बजरंगबली हनुमान जी वाला स्वरूप दिखाया। साक्षात महावीर हनुमान जी को अपने आंगन में अपने सामने खड़ा देखकर उस वृद्ध महिला को लगा कि उसका जीवन आज सफल हो गया। उसकी सारी साधना, जब तप, ध्यान, व्रत आदि सफल रहे। हनुमान जी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा, भक्ति, साधु सेवा के भाव से प्रसन्न थे।
क्योंकि साधु की सेवा करने के लिए, साधु को भोजन खिलाने के लिए उस वृद्ध महिला ने अपने बुढ़ापे के एकमात्र सहारे अपने इकलौते प्रिय पुत्र को भी न्यौछावर कर दिया था। इसलिए हनुमान जी प्रसन्नचित्त होकर उस वृद्ध महिला को आजीवन स्वस्थ रहने, संपन्न रहने और विशेष भक्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं कि भौम प्रदोष व्रत की महिमा, जिसे मंगलवार के प्रदोष व्रत के दिन अवश्य सुनना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत के दिन श्री हनुमान जी तथा मंगल ग्रह या मंगल देवता का पूजन किया जाता है। कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन सायकाल के समय भोलेनाथ जी का पूजन भी किया जाता है। क्योंकि प्रदोष तिथि भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी की मानी गई है, अतः इस दिन प्रदोष के समय में शंकर जी का विधि पूर्वक पूजन करने से जीवन सुखमय बनता है तथा इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करना विशेष तौर पर लाभदायी होता है। भौम प्रदोष व्रत के दिन मंगल ग्रह की शांति के लिए व्रत रखकर शाम के समय बजरंगबली, हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का विशेष महत्व है। भौम प्रदोष व्रत बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। शिव जी प्रदोष व्रत करने वालों के सभी दुखों का अंत कर देते हैं और मंगल देव अपने भक्तों की मदद करके उनके जीवन में चल रहे बुरे समय अवधि से उन्हें बाहर निकालने में उनकी मदद करते हैं तथा हर तरह के ऋण से इस भौम प्रदोष करने वाले मनुष्य को भगवान शिव शंकर और मंगल देवता और हनुमान जी छुटकारा दिला देते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के विवाह में अड़चन डालने व भयंकर मांगलिक दोष भी शांत होने लगता है। इस प्रदोष व्रत को करने के लिए पूजा सामग्री के रूप में फल फूल, आग के फूल, मिठाई, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, आरती की थाली, गाय का घी समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अब स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन नारंगी रंग के कपड़े आपको अवश्य पहनने चाहिए। अब घर के मंदिर की साफ सफाई करें और मंदिर को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद भगवान शिव के परिवार यानी शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी भगवान, इनकी प्रतिमाएं या चित्र को स्थापित करें। शिवलिंग या शिव जी की प्रतिमा पर चित्र पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। फिर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को बेलपत्र, धतूरा, फल फूल इत्यादि अर्पित करें। फिर शाम के समय में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें और भोलेनाथ जी के मंदिर में जाएं। धार्मिक मान्यता है कि शिव जी के प्रदोष व्रतों को जो भी श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके सभी आर्थिक समस्याएं शीघ्र ही खत्म हो जाती हैं। शनि देव की ओर से 7.5 और मांगलिक दोषों की मुक्ति प्राप्त करने का यह व्रत सबसे आसान और सहज उपाय है। इस दिन हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना से आत्मविश्वास, ओजस, तेजस्विता की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह व्रत कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।